आज के बाद इसकी किसी ने भी बेइज्जती की ना, तो ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं जानता हूं इस वक्त मैं जो कुछ भी कह रहा हूं ना, आप लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हूं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं और पुचकी ये घर छोड़कर जा रहे हैं। एक नए घर में जाएंगे, अपनी नई दुनिया बसाएंगे, जहां पर पुचकी को आप लोगों के ताने नहीं सुनने पड़े, कदम कदम पर बेइज्जत ना होना पड़े। शान, तुम दोनों एक साथ रहोगे तो लोग क्या कहेंगे? तरह तरह की बातें बनेंगी बेटा। ठीक है ना सर, बोलने दीजिए, आई डोंट केयर। लेकिन लोग क्या बोलते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना डर के, इतना सहम के रह चुके हैं ना सर, कि अब डर खत्म हो चुका है। शादीशुदा होकर अपनी सो कॉल्ड बीवी को छोड़ के पुचकी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता हूं, यही बोलेंगे ना लोग, तो बोलने दीजिए ना। सच क्या है वो मैं, आप और हम सब जानते हैं कि मेरी शादी पुचकी से पहले ही हो गई थी। जब हृदय फेरे नहीं ले सकता था, तब मैंने पुचकी को उठाकर फेरे लिए थे और तभी हमारी शादी हो गई थी। ये बात हम सब जानते हैं ना, तो फिर बाहर वाले क्या बोलते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना आप लोगों को। जब बुरा वक्त होता है ना, कोई आंसू पोंछने नहीं आते, सहलाने नहीं आते। और अब मुझे किसी को भी कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। कुछ मम्मा, दादा, दादा, स्मिता जी, आई एम प्राउड ऑफ यू बोथ। मुझे फक्र है कि आप मेरे दादा हैं। दुनिया वालों के खिलाफ जाकर कोई अपने प्यार का इस तरह साथ नहीं देता जिस तरह आपने अपने प्यार का हाथ थामा है ना दादा। मेरी नजरों में ना आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई। आई लव यू दादा। और कोई भी यहाँ पे आपके साथ हो ना हो, मैं हमेशा आप दोनों के साथ खड़ा हूं। ये वादा है मेरा। अपना ख्याल रखना तुम।
है आपके नए घर की चाबियां। आई होप हम ठीक कर रहे हैं। मेरा मतलब परिवार से दूर रहना, इस तरह हम दोनों अकेले। कुछ की हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ना बस अपना मूड ठीक करो। और आज तो सेलिब्रेशन का दिन है भाई, आज हमारी जीत हुई है। हाँ, आज तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, राइट? यस। मैं बताता हूँ किस स्टाइल। ओहो, फुल रोमांटिक, क्या बात है। ठीक है, तो मैं आप दो लव बर्ड्स को अकेले छोड़ देता हूँ। प्लीज जाइए 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 जाइए, शर्माइए मत। हृदय, बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। कुछ भी नहीं असर अब करता, मेरी राह तुझसे मेरी चाहत तुझसे, मुझे बस यही रह जाना। लगी है तेरी आदतें मुझे जब से, है तेरे बिन पल भी बरस लगते। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। जो होवे तू उदास मुझे देखे हंस दे, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। ये खास आपके लिए बनाया मैडम। थैंक यू। अरे मैं खिलाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं खुद खा लूंगी। अरे ऐसे कैसे खा लोगी? मैं खिलाता हूँ। अरे मैंने कहा ना, मैं खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा। देखा, तुम्हारा बूढ़ो तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रखेगा। और खाओ। तो सीखा मैंने हंसना, आया मुझे सफर में ठहरना। मैं तो भूल गई दुनिया का पता यार, जब से तुझे जाना है। तू ही दिल जा मेरी अब से, बेजिक्र तेरा ना जाए मेरे लब से। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। जो होवे तू दस मुझे देखे हंस दे, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तो सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। कैसे कुछ नहीं कर पा रहे पापा? यहाँ आपकी बेटी जेल के अंदर है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। आपके इतने सारे पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, इतने सारे मिनिस्टर्स को आप जानते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे। कैसे? बेटा बिलीव मी, मैं सब कुछ कर चुका हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोई कसर छोड़ी होगी? मेरा बस चलता तो 1 मिनट भी तुम्हें इस जेल में नहीं रहने देता। बेटा बहुत बहुत बिगड़ चुकी है। जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं बाहर निकालूंगा तुम्हें। बस थोड़ा सा सब्र करो। What the hell? कितना सब्र करना पड़ेगा मुझे? और
बेटा बात बहुत फैल चुकी है। तुमने ये जो स्टेप लिया ना, अब सिर्फ अस्मिता नहीं, पूरी कोलकाता पुलिस इस केस में शामिल हो चुकी है। देखिए पापा, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस मुझे बताइए कि मुझे यहाँ और कितना समय रहना पड़ेगा। बेटा शायद 1 हफ्ता भी लग सकता है। क्या क्या कहा आपने? 1 हफ्ता? अब बेटा कम भी हो सकता है। अब ये तो बस एक अंदाजा था। वैसे भी मिनिस्टर साहब से बात हुई मेरी, उन्होंने कहा कि ये मामला आउट ऑफ हैंड हो चुका है, लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे कि तुम जल्द बाहर आ जाओ। तुम्हें ज्यादा देर इस जेल में नहीं रहने दूंगा मैं। पापा, आज तक आपने मेरी हर जिद, हर इच्छा पूरी की है पापा, और आज जब मैं यहाँ इस जेल में हूँ, आप कुछ नहीं कर पा रहे, चुपचाप बैठे आप। बहुत प्यार करते हैं ना पापा आप मुझसे, तो आप चुप कैसे बैठ सकते हैं पापा? आपकी लाडली इस जेल में है और आप बाहर बेसहारा होने का नाटक कर रहे हैं। बेटा नाटक? ये कैसी बात कर रही हो तुम? और नहीं तो क्या पापा, आप कुछ कर नहीं पा रहे या आप कुछ करना नहीं चाहते? बेटा मैं क्यों ऐसे करूंगा? क्यों अपनी बेटी को जेल में रहने दूंगा? हाँ, क्योंकि शायद आपके दिल में आपकी पहली बेटी के लिए प्यार उमड़ रहा होगा। नंदिनी की जगह अस्मिता ने ले ली होगी, है ना? नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और ऐसा ख्याल दिल में कभी लाना भी नहीं। पापा, मैं आपसे कह देती हूँ, अगर जल्द से जल्द आपने मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला ना पापा, तो मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। ऐसा करने से मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा। बहुत जल्द बाहर निकालूंगा तुम्हें मैं। तुम्हें जेल में डालकर अस्मिता ये सोच रही है कि उसने तुमसे छुटकारा पा लिया है। शान अब उसका है, वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं। उनकी ये खुशी मैं ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगा। क्या किया शान और अस्मिता ने? अब बेटा वो, हाँ कुछ नहीं बेटा। पापा मैं जानती हूँ आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मुझे सच बताइए, क्या किया है शान और अस्मिता ने? बेटा वो दोनों घर छोड़कर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए। लिव इन माई फुट। एक बार मुझे बाहर तो आने दो अस्मिता, मैं फिर देखती हूँ। ऐसा वार करूंगी ना कि हमेशा के लिए अलग हो जाओगे दोनों। शान सिर्फ मेरा है और शान पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। शान को अगर मुझे छीनना भी पड़े ना तो छीन कर लूंगी मैं तुमसे, लेकिन याद रखना अस्मिता, शान मेरे अलावा किसी और का नहीं हो सकता। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? अब नई जगह सेटल होना है तो साफ सफाई तो करनी पड़ेगी ना। मैं बस वही कर रही हूँ। कब तक इन सूटकेसेस और कार्टन्स में से जीते रहेंगे हम? हम कहा ना तुमने? हाँ। जब हम कहा है तो मुझे ये बताओ कि मेरे लिए जगह कहाँ है? तुम
तुम लड़के हो ना, तो लड़कों को कितनी जगह चाहिए होती है, शर्ट पैंट और शूज, बस इतना ही तो सामान होता है। तो तुम एक काम करो ना, लिविंग रूम में एक छोटी सी अलमारी, वो पूरी की पूरी अलमारी तुम्हारी। खुश? बस हैप्पी? सो स्वीट, तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू। इतना बड़ा दिल है ना तुम्हारा। मतलब हमने अभी रहना साथ में शुरू भी नहीं किया और तुमने अभी से एडजस्टमेंट शुरू कर दी। मतलब मेरे ही घर में मेरे लिए जगह नहीं है। कमाल है। नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें पूरी की पूरी स्टोरेज दे दूंगा? तो तुम गलत सोचती हो। सामान मेरे भी रहेंगे यहाँ पे। अरे शान, तुम कुछ नहीं सुनूंगा नहीं, मैं। अरे नहीं, लोग ये बहुत महंगी साड़ी है। हाँ, बहुत महंगी। मेरी सारी सस्ती चीजें। बाहर अलमारी तो दी है ना, उसमें अपना सामान रखो। अरे मेरा सामान ये, उतने ही मेरे भी सामान रहेंगे। मैंने तुम्हारे बहुत रहने दिए। मेरी बात सुनो, बाहर है ना वो अलमारी, छोटी सी है पर उसमें तुम्हारा सारा सामान फिट हो जाएगा। ओ हाँ, क्या तुम्हें भी थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए? कोई काम क्यों नहीं करती? वहाँ तुम भी रख लो ना। नहीं, ऐसे कैसे? ये मेरा सामान वही रहेगा, मैंने सारे कपड़े तय किए थे। तुम कोई बात नहीं, वापस तय कर लो। नहीं शान, लिसन टू मी शान, तुम मेरा सारा सामान। शान, शान, ओ पता है तुम्हारी सबसे अच्छी फीचर क्या है? क्या? तुम्हारी हंसी। I mean, 1000 वाट का बल्ब है, आसपास रोशनी कर देती है तुम। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे होंगे ना, उनकी मुस्कुराहट भी बिल्कुल तुम पर जाए, फुल ऑफ सनशाइन। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि हमारी एक बेटी हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, डेलिकेट, प्यारी, खूबसूरत, उसकी जैसी। मिस्टर मौजूमदार, अब अगर आपका रोमांस खत्म हो गया हो तो काम पे लग जाए। सारा सामान सेट करना है यार, दाल चावल आटा सब लाना है। और हाँ, लिस्ट में ना वो 1000 वाट का बल्ब भी लेते आना। Really? हाँ, अब उठो, ग्रोसरीज लेने जाना है, सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। जाओ। Oh, one second. क्या? मैं शान मौजूमदार, दी शान मौजूमदार शॉपिंग करेगा, आटा वाटा लाएगा। क्यों नहीं लाएगा? What? या क्या है ना, अब हम रेंटेड फ्लैट में रहते हैं तो मौजूमदार मैंशन में नहीं। सो चलो, गो। ये प्यार क्या क्या करवाता है यार। और कुछ तो नहीं, पर घर सेट करना तो सिखाई देता है प्यार। अब जाओ। इतना बड़ा कदम तो उठा लिया, पर आई जस्ट होप हमारे फैसले से सब खुश रहे, हम भी और हमारे पीछे छूटा परिवार भी। बस हमारी खुशियां किसी के आड़े ना आए, हमारे फैसले कभी किसी को परेशान ना करें। दुर्गा माँ, बस इतना कर लेना।